जो हम रोक करने वाले हैं वो बंगाल से खबर जो असली टीएमसी होने का दावा है उस पर तकरार और तेज हो गई है। क्यों तकरार तेज हुई है? क्योंकि अब बात पैसे की आ गई है। सुनाते हैं रिपोर्ट, पहले दिखाते हैं। दरअसल टीएमसी पर दावा और तकरार जो है उसकी वो और ज्यादा तेज हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस पर अपने गुट का दावा करने वाले नेता ऋतव्रत बनर्जी ने अब असली पार्टी होने का दावा और जोर से किया है। दरअसल हुआ यह कि अलीपुर कोर्ट है, वहां पर उसने टीएमसी के काली घाट का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, लेकिन बैंक खाते के ऑपरेशन के लिए ऋतव्रत बनर्जी को अधिकार दे दिया। तो क्या हुआ कि जल्द ही ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट की जनरल बॉडी मीटिंग होगी और उसमें अब टीएमसी के संगठन पर पूर्ण कब्जे की घोषणा कर दी जाएगी। बहुत दिनों से यह मामला चल रहा है। निचली अदालत के फैसले का हवाला देकर ऋतव्रत गुट ने खुद को असली तृणमूल बताया, क्योंकि हमने जो बताया कि इनको अकाउंट का अधिकार दे दिया गया। अलीपुर कोर्ट ने दरअसल अरूप राय की अगुवाई वाली समिति को तृणमूल को चलाने का वैध अधिकार मान लिया। हाल ही में तृणमूल के जमीनी कार्यकर्ताओं ने अलीपुर कोर्ट में यह मामला दायर किया था। तो अब जब यह फैसला आया तो ऋतव्रत बोल रहे हैं कि अरूप राय हमारे चेयरपर्सन हैं, कुछ लोग पार्टी कार्यालयों में घुसकर अशांति फैला रहे थे, इसीलिए हमने अदालत का रुख ये किया था। साथ ही ऋतव्रत गुट ने यह दावा किया कि अदालत ने 22 जून की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के आधार पर बनी सहमति को ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संगठन माना, तो दावा उनका मजबूत हो जाता है। अब दूसरे पक्ष की बात आपको बताते हैं। दूसरी ओर कालीघाट तृणमूल यानी ममता बनर्जी का जिस पर कब्जा है, उनका कहना है कि असली तृणमूल कौन है इसका अंतिम फैसला तो भारत निर्वाचन आयोग करेगा। साथ ही इस गुट ने दावा किया कि यह अंतरिम आदेश हमारी अनुपस्थिति में यानी विपक्षी पक्ष की अनुपस्थिति में दे दिया गया, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीच ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन शुभेंदु दादा तो ताबड़तोड़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने गुंडा एक्ट को संशोधित किया था, तो वो एक्ट अब जो है नया कानून गुंडा एक्ट लागू हो गया आज से पश्चिम बंगाल में। अब इसका असर ये होगा कि थाने में हर छोटी बड़ी शिकायत लिखी जाएगी और असामाजिक तत्वों पर पूरा शिकंजा कसेगा। इसका कुछ डिटेल ये भी है कि 1 साल तक गैर जमानती बिल्कुल रखा जा सकता है जेल में, इस तरह के प्रावधान है। साथ ही ये भी परिभाषित किया गया है कि गुंडा के जो नेता होते हैं, अगुवा होते हैं गुंडा का, उनकी पहचान किस किस आधार पर की जाए, ये सारे बदलाव किए गए हैं और शिकंजा कसने की कोशिश हुई है। लेकिन जो कब्जा वाली बात है कि असली टीएमसी कौन, ऋतव्रत बनर्जी ने जो 22 जून को गठित अरूप राय की अध्यक्षता वाली समिति को तृणमूल की वैध इकाई बताया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के बैंक खातों, फंड, रिकॉर्ड और संपत्तियों पर भी अपने गुट का अधिकार जताया। The defendants and their men and agents are hereby restrained from creating disturbances to the National Working Committee elected at the special session held on 22/06/2026 constitutes the only lawful executive body authorized to administer the affairs of the All India Trinamool Congress. Along with the defendants, their agents, servants, associates or any person claiming through them from representing themselves as office bearers of the party are also restrained from interfering with the administration of the party, issuing directions or appointments in the name of the party, dealing with the party's records, funds, bank accounts or properties. तो ये चल रहा है। अब दूसरे पक्ष की भी बात सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो टीएमसी के नेता, वरिष्ठ नेता सौगत रॉय हैं, अभी तक ममता बनर्जी के कैंप में हैं। उन्होंने कहा ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, हम ऊपरी अदालत का, हायर कोर्ट का रुख करेंगे। फाइनल राय नहीं निकला, कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, तो हम तो ये नहीं मानते हैं। इसके खिलाफ कोर्ट में हम है अभी तक और इसका हायर कोर्ट में भी जाएंगे। वहीं बीजेपी बाहर है और इस पूरे चीज में बीजेपी जो है उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। सुकांतो मजूमदार भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा टीएमसी आने वाले समय में कोई चुनौती नहीं देने वाली है। टीएमसी, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में टीएमसी ज्यादा चुनौती नहीं हो सकता, क्योंकि टीएमसी ना कोई आइडियोलॉजी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है, वो सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है। अब ज्यादातर विधायक सांसद उनके साथ ममता बनर्जी के साथ है नहीं,
यानी जो पावर हाउस है वो एक तरफ है और बाकी पार्टी दूसरी तरफ है। और टीएमसी में जारी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून लागू हो गया, जो संशोधित कानून है। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। হয়ে গেছে, সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় হাত পাতার লোক নেই, রাহাজানি নেই, মিথ্যা মামলা নেই, ও তো ভালো আছে, আনন্দ আছে, সবকে জেলে ঢুকানো উচিত। এখানকার বিজেপির লোকরা তো উচ্চ শিক্ষিত, উদার, ক্ষমা ঘৃণা করে দিয়েছে। जमीनी हालात की जानकारी देने के लिए सीधे कोलकाता से रिपोर्टर सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं इन दोनों मुद्दों पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि मोटे तौर पर ये दो मुद्दा हैं। सौरभ दत्ता, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो अलीपुर कोर्ट ने ये फैसला दिया, इससे क्या ऋतव्रत गुट वाले खेमे को, ऋतव्रत बनर्जी को इतनी मजबूती मिल गई है कि अब ये गुट और ज्यादा उत्साहित है और तृणमूल पर दावे की प्रक्रिया उनकी तरफ से और तेज और ज्यादा मजबूत होने वाली है? लाल जी देखिए, पहले ये बता दूं कि ये राय, ये जो अदालत ने जो राय दिया, ये क्यों दिया? क्योंकि जो निचले स्तर के जो तृणमूल जो वर्कर्स हैं, उनका कहना था कि बहुत ऐसी जगह है जहां पर वो पार्टी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर उनको अशांति की सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर वो अदालत में आए थे और अदालत ने कहा कि जो अरूप राय जो चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं वही तृणमूल इसके हकदार है, ऐसा ऋतव्रत बनर्जी का दावा है। कालीघाट तृणमूल का ये कहना है कि उस दिन अदालत में दूसरा कोई पक्ष था नहीं, तो उन्होंने अपनी बात रखने की जो उनको जो मौका, वो मौका मिला नहीं। और इनका कहना है कि कौन असली तृणमूल है, इस बात का फैसला चुनाव आयोग ही करेगा, ये उनका कहना है। लेकिन इस पूरे मसले में लेकर ऋतव्रत बनर्जी की गुट की अगर आप देखें तो वो धीरे धीरे अपना जो दबाव है तृणमूल के अंदर वो दिखा रहे हैं, उसका एक एग्जीबिशन हो रहा है। पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने जो एक 66 विधायकों की हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर करने के बाद देखा गया कि चंद्रिमा भट्टाचार्य वो भी रिजाइन कर दिए। फिर उसके बाद, और चंद्रिमा भट्टाचार्य रिजाइन करने का कारण क्या था कि उसके पिछले दिन तृणमूल के जो बेलेघाटा में जो कार्यालय है उसमें ऋतव्रत गुट का प्रवेश। और अब क्या देखा गया? हाल ही में देखा गया कि जिलावाड़ी उन लोगों ने, जिले के जो प्रेसिडेंट है वो तय कर दिया और उसमें अनुव्रत मंडल भी शामिल हो गया है। ये अनुव्रत मंडल एक ऐसा नाम है जो ममता बनर्जी के आस्थाभाजन मानते थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 21 जुलाई ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण पावरफुल ज्यादा है या नारायण सेना ज्यादा पावरफुल। ठीक, सौरभ ये भी बताइएगा जरा, आज से हो गया संशोधित गुंडा एक्ट लागू, क्या क्या बदल जाएगा आज से? देखिए, ये जो कानून लागू हुआ है इसके चलते पहली बात तो ये है कि जो गुंडाई का इसमें एक डेफिनेशन दिया गया है। जो लोग इस उनके जो हिस्ट्री शीटर्स माने जाते हैं, ट्रैवल मॉन्गर्स माने जाते हैं, अगर वहां पर पुलिस के जो एसपी और ये आला अधिकारी जो है, अगर वो समझते हैं कि उनको डिटेन करने की जरूरत है तो 1 साल तक उनको डिटेन किया जा सकता है प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत। और इसको आप किसी कोर्ट में सुनवाई भी नहीं कर सकते, कमीशन है, कमीशन के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के घेरे में आएंगे उनके जो प्रॉपर्टीज है या फिर गुंडाई करके जिन्होंने कमाई करेंगे उनके जो प्रॉपर्टीज है वो इस कानून के तहत उनको क्रोक किया जा सकता है, उसका नीलामी हो सकता है। ठीक, लूटने वाले को लौटाना पड़ेगा, वो जो पीएम कहा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बारिश में भी भीग कर ये हम लोगों को अपडेट